मॉर्निंग क्लास हिंदी की वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे पर्यायवाची। और कल की वीडियो में हम लोगों ने पर्यायवाची शब्द को देखा था कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो एक शब्द के कई नाम जहाँ होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर्यायवाची की परिभाषा देखेंगे कि पर्यायवाची किसे कहते हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची किसे कहते हैं? जैसे जैसे एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्द ना, एक ही अर्थ हो और वैसे ही ऐसे और शब्दों जो एक ही अर्थ प्रकट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने कल कुछ पर्यायवाची को लिख लिया था, आज हम लोग लिखेंगे उसके आगे के पर्यायवाची शब्द। जैसे हम लोगों ने लिख लिया था यहाँ तक, जैसे अनल, जैसे अनिल। ठीक है, अनिल का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? अनिल का पर्यायवाची होता है, अनिल का पर्यायवाची होता है जैसे हवा, समीर और पवन ना। बच्चों यहाँ पे अनिल जो है वो किसका, हवा, समीर और पवन का पर्यायवाची। लेकिन अनल का पर्यायवाची आग होता है। ठीक है, लेकिन अनिल का पर्यायवाची क्या है, समीर और पवन। ठीक है, इसके बाद देखिए जैसे अचल, गिरी, अचल का गिरी यानी जिसमें कोई गति न हो। क्या पर्वत कभी गिरते हैं? अचल किसको बोला जाता है, गिरी को, पर्वत या पहाड़ को। ठीक है, गिरी, अचल, गिरी, पर्वत, पहाड़, उसको शैल भी बोलते हैं। ये सारे एक ही नाम है ना, अचल, गिरी, पर्वत, पहाड़ और शैल। ठीक है, इस प्रकार अगला है अतिथि। अतिथि किसको, क्या पर्यायवाची इसके हो सकते हैं अतिथि के? मेहमान, और
आगंतुक मेहमान भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, आगंतुक, 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 ठीक है। और पाहुना, क्या बोलते हैं, पाहुना, ठीक है। अतिथि जिसे हम लोग मेहमान कहते हैं, और क्या कहते हैं उसे, आगंतुक भी कहते हैं, और क्या बोलते हैं, पाहुना भी बोलते हैं, मेहमान भी बोलते हैं, आगंतुक बोलते हैं, और पाहुना भी बोलते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है आंख। आंख का क्या होता है बच्चों, नेत्र, नेत्र, लोचन, नेत्र, लोचन, और चक्षु, चक्षु, और नयन, चक्षु और नयन। तो आंख का क्या होता है, नेत्र, लोचन, चक्षु और नयन, ठीक है। अब इंद्र, इंद्र, इंद्र देवता का नाम है, सूरपति, सूरपति, और देवराज, देवराज, और देवेंद्र, देवेंद्र, ठीक। सूरपति, देवराज और देवेंद्र क्या होता है, अनिल का हमने क्या पढ़ा, हवा, समीर और पवन, ठीक है। अचल का क्या पढ़ा हम लोगों ने, गिरी, पर्वत, पहाड़ और शैल। अतिथि, अतिथि का क्या पढ़ा हम लोगों ने, मेहमान, आगंतुक, पाहुना, ठीक है। और आंख का क्या पढ़ा हम लोगों ने, नेत्र, लोचन, चक्षु और नयन। इंद्र का क्या पढ़ा हम लोगों ने, सूरपति, देवराज और देवेंद्र। इस प्रकार अब आगे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, आगे उद्यान, उद्यान, उद्यान किसे बोलते हैं, जहाँ पे बाग बगीचे हो और हरियाली होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उद्यान बोलते हैं। जैसे बाग, बाग का पर्यायवाची क्या है, वाटिका ना, वाटिका, और बाग, वाटिका और उपवन, उपवन, बाग, वाटिका और उपवन। इंद्र का हम लोगों ने पढ़ा सूरपति, देवराज और देवेंद्र। उद्यान का बाग, वाटिका, वाटिका जहाँ बाग बगीचे होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटिका बोलते हैं। और उपवन, उप मतलब बागों का बगीचा, उपवन भी उसको बोला जाता है, ठीक है। सारे पर्यायवाची शब्द आप लोग याद करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तम, उत्तम, उत्तम जैसे उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, ठीक है, उत्कृष्ट। और मुख्य, मुख्य और श्रेष्ठ, जो सबसे अच्छा होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, अच्छा, बहुत अच्छा, श्रेष्ठ या उत्तम। तो उत्तम का क्या हो सकता है पर्यायवाची, उत्कृष्ट, मुख्य और
श्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा, श्रेष्ठ। ठीक है, अगला है कमल। कमल का क्या होता है? नीरज। अंबुज, अंबुज पंकज। ठीक है, सरोज, सरोज। और एक जलज भी होता है, जलज यानी नीरज। कमल के फूल का दूसरा नाम है नीरज भी उसको बोलते हैं, अंबुज भी बोलते हैं, पंकज। पंक मतलब होता है कीचड़, और जल में जन्मा हुआ, यानी कमल कहाँ होता है हमारा? कीचड़ में जन्म लेता है, तो इसीलिए इसका नाम पंकज रखा गया है। पंक मतलब होता है, पंक मतलब होता है कीचड़। ठीक है, और ज का अर्थ जन्म। ठीक है, तो कीचड़ में किसका जन्म होता है? जो कमल होता है वो किस में पैदा होता है? कीचड़ में होता है, या फिर जहाँ पे वो पानी में होता है, जहाँ गंदा पानी होता है, जैसे नदी के किनारे, या और कीचड़ में ही अक्सर पैदा होते हैं। जो कमल के फूल है वो कीचड़ में या पानी में ही होते हैं, जैसे सरोवर के किनारे होते हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है पंकज। ठीक है, और सरोज इसका नाम है, और जलज। ये हमारे तीनों चारों कमल के फूल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला है किनारा। किनारा, ठीक, किनारे को क्या बोलते हैं? तट, तीर और कुल। किनारा जैसे किसी चीज का किनारा, किनारे किनारे का भाग होता है ना, किनारा ही उसको बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? तट, तीर और कुल। ये हमारे किनारे के पर्यायवाची हैं ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, नदी के तट पे जाओ, यानी नदी के किनारे जाओ, ना कि नदी में जाओ। और किनारे जाओ, नदी के किनारे जाओ ना। नदी के तीरे, नदी के तीर यानी तीरे, नदी के किनारे। ठीक है, कुल इसके पर्यायवाची हैं। अब है कोयल। कोयल, कोयल, कोयल का क्या पर्यायवाची है? कोकिल, कोकिल। पिक, कोयल को कोकिल भी बोला जाता है, पिक भी बोला जाता है, और मनप्रिय, मनप्रिय। ठीक, संस्कृत में कोकिला, कोयल का संस्कृत में कोयल को कोकिला भी बोलते हैं, और पर्यायवाची इसका कोकिल है। पिक भी बोलते हैं इसको, और ये वनप्रिय, वनप्रिय भी बोलते हैं कोयल को। ठीक है, अगला है गाय। गाय का है गो, गो, धेनु, धेनु और सुरभि, सुरभि। ठीक है, गो जैसे हम बोलते हैं ना गोदान, तो यानी गाय का दान, गोदान बोलते हैं, गोदान। ठीक है, धेनु, धेनु भी उसका नाम है, और सुरभि भी नाम है उसका। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट घोड़ा। घोड़ा का देखिए अश्व, अश्व। ठीक है, तुरंग, अश्व बोलते हैं संस्कृत में उसको। और इसका पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची भी इसका अश्व है। घोड़े का पर्यायवाची शब्द है भी होता है, और तुरंग। ठीक है, तुरंग। अगला है चतुर, चतुर, चतुर का चालाक, निपुण, निपुण
और क्या है, प्रवीण। प्रवीण ना, हम लोग कहते हैं वो बहुत चतुर है, वो बहुत चालाक है। और निपुण, किसी काम में पूरी तरीके से निपुण होना, परफेक्ट होना, उसको हम क्या कहते हैं, चालाक ही बोल सकते हैं उसको। तो चतुर, चालाक, निपुण और प्रवीण, प्रवीण भी इसका नाम है। ठीक है, इसके बाद और पर्यायवाची शब्द को हम देखेंगे बच्चों। इसके बाद हमारा है जल। जल मतलब पानी का, पानी। नीर, जल को क्या बोलते हैं, नीर। सलील, सलील, सलील और वारी। ठीक है, पानी, नीर, सलील और वारी, ये किसके उदाहरण है बच्चों, हमारे जल के उदाहरण है। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, पानी भी बोलते हैं जल को। नीर ना, आंखों से नीर, नीर भरी दुख की बदली, ये महादेव वर्मा का एक पंक्ति है। तो नीर मतलब पानी, सलील वो भी पानी का ही पर्यायवाची, और वारी, वारिद, वारी और बादल को ऐसे हम लोग वारिद बोलते हैं, यानी पानी से वो भरा होता है बादल। ठीक है, सलील और वारी। नेक्स्ट है तलवार। तलवार, अस्सी, शमशीर, तलवार को क्या बोलते हैं, शमशीर। ठीक है, कृपाण, कृपाण। ठीक, दिन का, दिवस, दिवस, वास और वासन। तो इस प्रकार बच्चों पानी का क्या होता है, जल का क्या होता है, पर्यायवाची नीर, सलील और वारी। तलवार का क्या होता है, अस्सी, शमशीर, शमशीर बोलते हैं तलवार को, और कृपाण। कृपाण जैसे रानी लक्ष्मीबाई की जब हम लोगों ने कविता कक्षा 6 में पढ़ी थी, तो उसमें ना कृपाल और उनका प्रिय खेल था, यानी तलवार। कृपाल, भाड़ और इनका क्या था, प्रिय खेल हुआ करता था रानी लक्ष्मीबाई का, तो कृपाण। कहीं कहीं हमें कहीं कहीं साहित्य में और कहानी में और कविताओं में हमें पर्यायवाची शब्द अलग अलग जगह देखने को मिलते हैं। तो कृपाण चीज़ें भी हमको देखने को मिलती है। तलवार, तलवार का शब्द का इस्तेमाल न करते हुए कहीं कहीं कृपाण भी लिखा होता है। दिन, दिन को क्या बोलते हैं, दिवस। आज ये दिवस है स्वतंत्रता दिवस ना, तो दिवस दिवस लगा के दिन को ही बोलते हैं। वास भी बोलते हैं और वासर भी बोलते हैं। तो पर्यायवाची शब्द वो होते हैं बच्चों, जैसे कि किसी चीज़ को या कविता में या किसी साहित्य में या किसी लेख में जब हम लोग लिखते हैं, तो एक ही शब्द के जो हमें अर्थ, कई सारे अर्थ में प्रदान करते हैं ना। पर्यायवाची शब्द के हम लोगों ने क्या उदाहरण पढ़े थे, एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को, एक ही अर्थ वो प्रकट करता है, लेकिन शब्द क्या होते हैं, अनेक होते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द बोलते हैं या तो पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने बच्चों इतने सारे पर्यायवाची शब्दों को देखा। आप लोग पर्यायवाची शब्दों को याद करिए, और हम लोग अपनी अगली वीडियो में अब हम और सारे पर्यायवाची शब्दों को लिखेंगे और उसको देखेंगे। ठीक है, पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल हर क्षेत्र में होता है। साहित्य में, जैसे अगर हम कोई कविता लिखते हैं या कहानी लिखते हैं, तो एक ही शब्द अगर हम बार बार इस्तेमाल करेंगे तो बहुत वो बोरिंग लगने लगता है। इसलिए अनेक, एक ही अर्थ जो प्रकट करता है जैसे शब्द होते हैं, वो क्या होते हैं, पर्यायवाची कहलाते हैं। और हमें सारे पर्यायवाची का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तभी हम लोग अर्थ को समझा पाते हैं दूसरों को। ठीक है,
तो हम लोग अपनी अगली वीडियो में अब आगे कुछ पर्यायवाची शब्दों को लिखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार किसके और नाम है। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।